Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जीपी ट्यूटर। आज हम सीखेंगे मज़ीद ऑप्शंस जो लास्ट टाइम हमने छोड़े थे, यानी कि लास्ट टाइम हमने हेडिंग्स की थी और कुछ चेंज स्टाइल्स वगैरह किए थे। यकीनन इसकी आपने प्रैक्टिस की होगी, आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं फाइंड के साथ गो टू भी है। पहले हम फाइंड को पढ़ते हैं। इसमें कोई भी करेक्टर, वर्ड या कोई भी सेंटेंस अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, अपने काम में तलाश करना चाहते हैं, तो आप फाइंड का टेक्स्ट बॉक्स खोलेंगे, डायलॉग बॉक्स खोल देंगे और उसमें अपना जो रिक्वायर्ड आपका कीवर्ड है या जो भी आप वर्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मैं इसको टाइप करता हूँ। जैसे सपोज़ कर लें मैंने यहाँ पे प्रिंट टाइप किया है। इसमें वैसे तो और भी ऑप्शन है, लेकिन पहले सिंपल मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी वर्ड आपको अगर फाइंड करना हो अपने पैराग्राफ में तो किस तरह करेंगे। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया प्रिंट। मैं इसको अब क्लिक करता हूँ फाइंड नेक्स्ट। अब ये देखें कि जहाँ पर प्रिंट मौजूद था, टाइप हुआ हुआ, लिखा हुआ जहाँ भी नज़र आ रहा है, यह उसको हाईलाइट कर रहा है। नेक्स्ट करते हैं कि देखें प्रिंटेड, इसमें से भी इसने हाफ वर्ड निकाल दिया। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा से इसको प्रेस करता हूँ फाइंड नेक्स्ट को, तो मुझे एक मैसेज जनरेट करता है इंफॉर्मेशन के लिए, वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। यानी कि जो आप वर्ड सर्च कर रहे हैं वो अब इसके अंदर मौजूद नहीं है, इनके अलावा जो हम ढूंढ चुके हैं। अच्छा, मज़ीद इसमें जो ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, मोर का ऑप्शन है। जैसे आप ये चाहते हैं कि सर्च कहाँ करें, डाउन पे करें, अप पे करें, इसको ऑल ही रखिएगा। इसके अलावा मैच केस है। मैच केस में जो आपका सेम एज इट इज़ वर्ड होगा, जैसे अभी इसने प्रिंटेड फाइंड आउट किया, फिर इस तरह नहीं करेगा, बल्कि कंप्लीट जो आपका वर्ड टाइप हुआ होगा वही फाइंड आउट करेगा। इसके अलावा फाइंड होल वर्ड्स ओनली, जितना भी बड़ा वर्ड यहाँ पे टाइप कर देंगे सिर्फ वही तलाश करेगा यहाँ पे, इसके अलावा अदर कोई भी वर्ड तलाश नहीं करेगा। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया प्रिंट लेआउट और मैं इसको चेक लगाता हूँ। अब देखें यहाँ पे प्रिंट लेआउट लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। इसका यही काम है। फाइंड होल वर्ड, यानी कि जितना भी ये आपका वर्ड है वो तमाम इसमें ये फाइंड करेगा इस तरह। अब देखें ये प्रिंटेड की तरफ नहीं गया, बल्कि जितना मैंने वर्ड टाइप किया था सिर्फ वही जो है वो सर्च कर रहा है, फाइंड कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले जब फर्स्ट टाइम इसको सर्च की फाइंड किया था, तो ये प्रिंट को फाइंड करने के बाद प्रिंटेड की तरफ आ गया था। अब चूँकि ये वर्ड सेम तो है लेकिन वर्ड ये अलग है। सेम किस तरह से है कि आधा इसमें से अगर वर्ड आप निकालते हैं तो प्रिंट ही निकलेगा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट अगर ये ना हो तो हम यहाँ पे चेक लगा देंगे और ये आपको सिर्फ जो कीवर्ड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सिर्फ वही फाइंड आउट करके देगा। इसी तरह से बाकी ऑप्शंस हैं, वाइल्ड कार्ड्स हैं, जब आप वो यूज़ करेंगे, साउंड लाइक्स इंग्लिश, फाइंड ऑल फॉर्म्स, मैच प्रीफिक्स, सफिक्स वगैरह जो होते हैं आपके, इग्नोर पंक्चुएशन करेक्टर। मज़ीद इसके अलावा इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है हाईलाइट ऑल। अब जैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया तो देखें ऊपर ये प्रिंट हाईलाइट हो गया और ये यहाँ पर प्रिंटेड का आधा प्रिंट हाईलाइट हो गया। अगर आप क्लियर कर देंगे तो नॉर्मल क्लियर हो जाएगा। फाइंड करते हैं, फाइंड हो जाता है। फाइंड इन करंट सिलेक्शन, कि जो सिलेक्शन आपने की हुई है सिर्फ उसी में फाइंड करें, या मेन डॉक्यूमेंट। तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि अगर आप सिलेक्शन में से फाइंड आउट करना चाहते हैं सिलेक्शन में से भी हो जाएगा, लेकिन जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो मेन डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि ओवरऑल पूरे डॉक्यूमेंट में से ही ये हमें फाइंड आउट करना होता है।
ये तो हुआ सिंपल फाइंड का काम। इसकी शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल F फाइंड की शॉर्टकट है। जब भी आप इसको यूज़ करेंगे शॉर्टकट की के ज़रिए भी से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, इसके ज़रिए भी आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ रिप्लेस मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रिंट की जगह या कोई और वर्ड है, मैं उसे रिप्लेस करना चाहता हूँ। जैसे सपोज़ हम यहाँ पर लाइटन यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लाइटन, और लाइटन की जगह मैं इसको कर देता हूँ रिप्लेस में नीचे शाइन। अब देखें, जो आपने सर्च करना है या फाइंड करना है वो ऊपर आपने यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, और जिससे रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी कि मैं शाइन से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो आप इसको टाइप करके रिप्लेस का बटन प्रेस करेंगे, ये आपको रिप्लेस करके दे देगा। अच्छा, ये मैसेज भी दे रहा है, वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग द सिलेक्शन, द सर्च आइटम वाज नॉट फाउंड, डू यू वांट टू सर्च रिमाइंडर। अच्छा, एक गलती हमने यहाँ की है, वो क्या है कि मेरी सिलेक्शन हुई है, तो इसमें आपने सिलेक्शन नहीं करनी। अब अगर आपकी सिलेक्शन हुई हुई है तो पहले आप इसको फाइंड करेंगे। फाइंड करने से आपका ये सिलेक्शन ख़त्म हो के वो फाइंड की तरफ चला जाएगा। अब आप इसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी फाइंड आप इसने कर दिया है, लिहाजा आप इसको रिप्लेस कर लेंगे इस तरह से। ये आपसे पूछ रहा है कि एंड वर्ड हैज़ रीच एंड द डॉक्यूमेंट, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग। अब क्योंकि ये इसने तमाम में सर्च कर लिया है और इसको सिर्फ एक ही वर्ड मिला है, कौन सा, लाइटन का, और इसने रिप्लेस भी कर दिया शाइन से, और अब कोई वर्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है, लिहाजा इसीलिए ये इसने एक मैसेज दिया कि इसके अलावा कहीं भी लाइटन का वर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन जो एक था वो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। इसी तरह से इसी रिप्लेस की भी शॉर्टकट की है कंट्रोल H। इसके बाद आपके पास आ जाता है गो टू। अच्छा, गो टू में कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो देखें गो टू का मतलब क्या है। गो टू का काम ये होता है, इसका मतलब ये है कि किसी की तरफ बढ़ना। जैसे देखें यहाँ पे पेज सामने नज़र आ रहा होगा, मेंशन हुआ है आपके पेज। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कुछ पेज क्रिएट कर देता हूँ। अब देखें मेरे पास 20 पेजेस हो गए, ठीक है। 20 पेजेस में अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जंप कर जाऊँ। कहाँ जंप कर जाऊँ? पेज नंबर 12 पर। तो यहाँ पर मुझे पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर मैं उसका नंबर बताऊँगा, जो भी मैं इसका पेज नंबर है। देन गो टू पे आप प्रेस करेंगे। अब देखें आपका कर्सर आपको 12 पेज पर ले आएगा। देखें यहाँ पर 12 ऑफ 20 आ गया। पहले 1 ऑफ 20 था, अब 12 ऑफ 20 हो गया। उसकी वजह क्या है कि हमने गो टू का ऑप्शन अप्लाई किया। अब देखें 1 ऑफ 2 हो गया। अब चूँकि मेरा कर्सर 1 पेज पर है, तो पेज का गो टू का इसका ये काम होता है। इसके अलावा सेक्शंस होते हैं। अगर आपने सेक्शन बनाए हुए हैं अपने काम में, तो आप सेक्शन पे भी मूव कर सकते हैं। इसके अलावा लाइन होती है, कोई भी लाइन नंबर है, जैसे सपोज़ कर लें मैं 20 लाइन नंबर पर जाना चाहता हूँ, देन ये गो टू। अब देखें इसने मुझे आगे मूव कर दिया 11 पेज नंबर पे, क्योंकि मेरे पास इतना काम नहीं है। अब इसने क्या किया कि यहाँ की लाइंस काउंट की और हर पेज का एक कर्सर काउंट किया, जो कि मैं मूव करके आ चुका था पहले। इसी वजह से इसने इस ऑप्शन की अब देखें इसको हम 5 करते हैं। अब मैं 5 कर रहा हूँ। देखें ये कर्सर मेरा यहाँ मौजूद है, क्योंकि ये 5 लाइन यहाँ पर हो रही है। 1 2 3 4 5। अब चूँकि 20 लाइन बहुत ज़्यादा आखिर में चली गई थी, इसीलिए जो है वो ऑप्शन ये हमारा 12 पेज पर मूव कर गया। इसकी भी शॉर्टकट की मौजूद है। अच्छा, इससे पहले इसके साथ और भी ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट। अच्छा, ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं, इन तमाम पर जंप करेगा, ये गो टू होगा, और कोई इसका काम नहीं है। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो हमने अभी पढ़े नहीं हैं,
तो परेशान होने की बात नहीं है, ये हम सब पढ़ेंगे और सारे ऑप्शन आपको समझ में आ जाएंगे। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि गो टू का काम है कोई भी जो भी आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, जैसे टेबल हो गई, एंड नोट हो गया, या इक्वेशंस हो गई, या कोई भी हेडिंग हो गई, उस पर अगर आप जंप करना चाहेंगे तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे और नेक्स्ट करके वो फाइल पर या उस जगह जंप कर जाएगा। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जी और F5। इसकी दो शॉर्टकट की हैं। कंट्रोल जी से भी आप गो टू पे ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं और सिंपल F5 जो फंक्शन कीज़ हैं आपकी वो प्रेस करेंगे तब भी आपका ये गो टू हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ नीचे रिप्लेस मौजूद है। अब चूँकि हम वो रिप्लेस ऊपर के ही ऑप्शन में पढ़ चुके हैं तो उसको अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वही ऑप्शन है। इसके अलावा अब यहाँ पर सिलेक्शन के ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है सेलेक्ट ऑल। अच्छा, सेलेक्ट ऑल में जितना भी आपने काम किया हुआ है वो तमाम सेलेक्ट हो जाएगा इस पूरे डॉक्यूमेंट में, वो चाहे 1000 पेज हो या 500 पेज हो या 500 पेजेस हो, जितने भी हो वो तमाम आपका ये सिलेक्शन हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, मैं इनकी सिलेक्शन करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और फिर आसानी के साथ इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाद औक़ात ये मिक्स हो रहे होते हैं आगे पीछे और टेक्स्ट के अंदर मौजूद होते हैं, तो सिलेक्शन करने में हमें परेशानी हो रही होती है। तो लिहाजा अगर आप ये ऑप्शन एक्टिवेट करेंगे तो आपको ये आसानी के साथ सिलेक्शन कर देगा। इसी के साथ सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका काम देखें क्या हो रहा है कि कर्सर मेरा यहाँ मौजूद है और इसने क्या किया कि जितना इसको एक जैसा टेक्स्ट नज़र आया उतनी ही सिलेक्शन कर दी। इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। जैसे सपोज़ कर लें मैंने ये लाइन सिलेक्शन की है और इसको मैं कर देता हूँ 18, उसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको कलर दे देता हूँ। अब ये देखिएगा, मैं इस पर सिर्फ कर्सर रखूँगा, ये मैंने कर्सर रखा है और यहाँ पर मैं सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब देखें, इसने सिंपल जो सिलेक्शन थी वो सिमिलर फॉर्मेटिंग वाली की है, यानी कि जो फॉर्मेटिंग एक जैसी यहाँ पे नज़र आ रही है सिर्फ वही सिलेक्शन की है। इसके अलावा अगर मैं ऊपर प्रेस कर देता हूँ, सिलेक्शन मेरी ऊपर होगी, ये देखें। इसका बिल्कुल वाज़े फ़र्क मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जैसी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की हुई होगी सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेगा, ये सबको नहीं करेगा। अगर सबको सिलेक्शन करनी है तो आपने सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा और इसकी शॉर्टकट भी है सेलेक्ट ऑल की, कंट्रोल ए। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। यकीनन आप इसकी शॉर्टकट कीज़ को अगर अपने काम में बार बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी, क्योंकि शॉर्टकट कीज़ का बहुत अहम काम है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं और आप लोग भी यकीनन जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे जीपी ट्यूटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़। Audio Jungle.